ओम शांति। नमस्कार। प्रेम का दूसरा नाम है समर्पणता। प्रेम हो पर समर्पणता ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। जिस तरह जहाँ दीपक है वहाँ रोशनी अवश्य है, उसी तरह जहाँ प्रेम है वहाँ समर्पण भाव अवश्य है ही है। समर्पणमयता के बगैर आस्था, विश्वास और सेवा भाव अधूरे हैं। तो प्रभु को समर्पित इस गीतांजलि कार्यक्रम में आप सभी प्रिय श्रोताओं को हमारी ओर से बहुत बहुत प्यार भरा अभिनंदन, अभिवादन और सत्कार स्वीकार हो। समर्पण भाव, समर्पणमयता और संपूर्ण समर्पण, इन सब शब्दों को हम सब ने सुना भी है और जाना भी है, परंतु इनके यथार्थ अर्थ को जानना, मानना और उसी अनुरूप अपने आप को चला पाना, ये कोई को ही नसीब होता है। तो आइए आज के इस गीतांजलि कार्यक्रम के मधुर गीतों के माध्यम से हम जानेंगे कि समर्पण भाव क्या होते हैं, उनके गहरे अर्थ को जानेंगे। साथ साथ समर्पणता की उत्कृष्टता क्या है और किन के प्रति ये सर्वश्रेष्ठ समर्पण भाव हम प्रस्तुत कर सकते हैं, हम अपने आप को समर्पित कर सकते हैं, इसको भी जानेंगे। तो शुरू करते हैं पहले गीत से, जिनके बोल है जीवन के दाता, श्वासों के स्वामी। के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा, प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण।
को क्या दे सकेंगे कि ये तूने हम पर है एहसान इतने कि जीवन भी देकर चुका ना सकेंगे, कि जीवन भी देकर चुका ना सकेंगे। ये मैंपन मेरापन, ये कखपन, ये जीवन, ये संकल्प हर बोल अर्पण है धड़कन। तू आश विश्वास बल है भरोसा, तू बाब संसार साकार सपना। अगर टूटती सांस काम आए तेरे, अवो भाग्य जीवन बने धन्य अपना। यही एक अरमा है दिल में हमारे कि हम में दिखे तू बने सदर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। बहुत ही भाव विभोर कर देने वाला गीत हम सब ने सुना। गीत का एक एक लाइन, एक एक शब्द समर्पण भाव को प्रत्यक्ष कर रहा है। उस प्राणनाथ जीवदान देने वाले परमात्मा को समर्पित ये गीत बयां कर रहा है कि हे प्रभु, सब कुछ आप ही से मिला है, सब कुछ आप ही से प्राप्त है। ये सांसें, ये जीवन, ये संबंध और ये सब कुछ आज आप ही को समर्पित कर रहे हैं। दिल के सच्चे स्नेह से, सच्चे प्यार से जब ये भावनाएं मन से प्रकट होते हैं तो इसी को ही कहा जाता है सच्चे समर्पण के भावनाएं, सच्चे समर्पण के भाव। और जब मन में ये भी आता है कि हे प्रभु, आपके श्रीमत अनुसार मुझे अपने आप को चलाना है और आपके कहे अनुसार अपने आप को ढालना है, अपने जीवन को ढालना है, इसी को ही कहा जाता है समर्पण के रीत। गीत के अंतिम चरण में बहुत ही भाव भीनी, हृदय स्पर्शी भावनाएं गीतकार ने प्रकट किया है और यही कहा है कि भगवान, हमारे पास है ही क्या जो आपको समर्पित करे। है तो ये चंचल मन, है तो ये मुख से निकलने वाले कुछ कटु वचन, और है तो कुछ कर्म जो अच्छे भी हो सकते हैं तो बुरे भी हो सकते हैं, और साथ ही साथ आत्मा के अंदर कुछ कखपने हैं। ये सब जीवन के अंदर है और इस जीवन को आपको हम समर्पित कर रहे हैं, फिर भी आपके एहसानों को हम चुका नहीं पाएंगे। ऐसी नम्र चित्त भावनाएं जब मन के अंदर आते हैं, इसको ही कहा जाता है सच्चे समर्पणता का फल, नम्रता। और ये सब सुंदर भावनाएं हमने इस गीत के माध्यम से प्राप्त किया और अच्छे अच्छे समर्पणता के गहरे भावनाओं को हमने इस गीत के माध्यम से जाना। चलते हैं अगले गीत की ओर, जानेंगे और गहरे राजों को समर्पणता के भाव के बारे में। गीत के बोल है रिसीविंग गॉड्स पावर एंड ब्लेसिंग्स। शक्ति
शक्तियों से है सुशोभित सर्वशक्तिमान। लुटा रहा है वो वरदाता वरदानों की खान। आओ झोलियां भर के जाओ, अपना जीवन सफल बनाओ। Receiving God's power and blessings, receiving God's power and blessings, receiving God's power and blessings, receiving God's power and ना तृष्णा में ना माया में, ना बाधा में ना बंधन में, जीवन रख दे प्रभु के शरण में। जीवन रख दे प्रभु के शरण में। सच्चा सुख है समर्पण में। God's power and blessings, receiving God's power and blessings, receiving God's power and blessings, receiving God's power and पल पल है अनमोल रे मानव, जीवन तो है बहती धारा। स्वर्णिम अवसर बीत गया तो तुझको मिलेगा ना दोबारा। परम शक्ति का ध्यान लगा ले, परम शक्ति का ध्यान लगा ले। ना दुविधा रख कोई मन में। सच्चा सुख है समर्पण में। God's power and blessings, receiving God's power and blessings, receiving God's power and blessings, receiving God's power and blessings. ये गीत बहुत ही सिंपल है, परंतु बहुत सुंदर संदेश जन जन तक पहुंचा रहा है और यही कह रहा है कि सच्चा सुख समर्पण भाव से ही प्राप्त होता है। परंतु समर्पण भाव किसके प्रति हमें अपने मन के अंदर लाना है? क्या किसी व्यक्ति के प्रति समर्पण या किसी वस्तु के प्रति समर्पण भाव मन के अंदर लाने से सच्चा सुख की प्राप्ति हो सकते हैं? नहीं। गीतकार ने इस बात को भी बहुत सुंदर तरीके से स्पष्ट किया गया है और कहा है कि जब उस सर्वशक्तिवान भगवान को हम अपना सर्वस्व समर्पण कर देते हैं तो फलस्वरूप हमें उनकी शक्ति, उनसे वरदान प्राप्त हो जाते हैं। परमात्म वरदान, परमात्म शक्ति ही सच्चे सुख का आधार है। इसीलिए गीतकार ने यही कहा कि जीवन एक धारा है। ये धारा कभी भी किसी भी वक्त खत्म हो सकता है, सूख सकता है। इसीलिए समय रहते अपने अंदर के मन के अंदर जो दुविधा चल रहे हैं उसे समाप्त करें और अपने आप को प्रभु अर्पण करें, अपने आप को प्रभु शरण में लाए। बहुत सुंदर संदेश इस गीत के माध्यम से प्राप्त हुआ। अभी चलते हैं अंतिम गीत की ओर।
बहुत सुंदर गीत सुनने जा रहे हैं। गीत के बोल है प्रभु से मिला है जीवन। प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। सबका भला हम करते चले, सबका भला हम करते चले, हर्षित हो धरा गगन। बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। जहाँ जहाँ कदम पड़ते हैं, साथ साथ वो चलते हैं। कहीं कुछ गलत ना हो जाए, इशारे हमको करते हैं। जहाँ जहाँ कदम पड़ते हैं, साथ साथ वो चलते हैं। कहीं कुछ गलत ना हो जाए, इशारे हमको करते हैं। घर करते हैं अपनी मनमानी, घर करते हैं अपनी मनमानी। बढ़े फिर उलझन, बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। प्रभु से मिला ये जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। शुभ भावना का कर मंथन, महकाए मन जैसे चंदन। सुखी रहे सब शांत रहे, कर्म करे ऐसे कुंदन। शुभ भावना का कर मंथन, महकाए मन जैसे चंदन। सुखी रहे सब शांत रहे, कर्म करे ऐसे कुंदन। घर पाना है मन की शांति, घर पाना है मन की शांति। तो करे प्रभु चिंतन,
उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। बहुत ही मधुर गीत हम सब ने अभी सुना। जीवन को ईश्वर अर्पण करने के बाद का जीवन क्या होना चाहिए, कैसे होनी चाहिए, ये बात इस गीत में बहुत ही सुंदर तरीके से स्पष्ट किया है और साक्षात्कार भी कराया है। जब हम इस जीवन को सर्वस्व परमात्मा पर अर्पण कर देते हैं, समर्पण कर देते हैं, तो हमें एक नया जन्म मिल जाता है, नए जीवन की प्राप्ति होती है। और इसी जीवन के लिए ही कहा जाता है कि ये दुर्लभ जन्म है, दुर्लभ जीवन है। क्यों? क्योंकि अब ये जीवन पर सिर्फ और सिर्फ उस परमात्मा का ही हक है। इस जीवन की पूरी जिम्मेवारी स्वयं परमात्मा, स्वयं खुदा, स्वयं ईश्वर ले लेता है। इसीलिए कदम कदम पर उनका ध्यान हमारे ऊपर रहता है, उनका ख्याल रहता है कि कहीं हमसे कोई गलती ना हो जाए, कोई गलत कदम ना उठ जाए। इसीलिए वे राय देते हैं कि हर कदम, हर पल श्रीमद् अनुसार हमें चलना है, उनके आज्ञा अनुसार हमें चलना है। हमारा एक एक चिंतन चंदन के समान शुभ हो, शुद्ध हो। हमारा एक एक कर्म कुंदन के समान सुखदायी हो। यही है समर्पिता का कर्तव्य। इसी कर्तव्य परायणता से ही हम खुदाए खिदमतगार बनते हैं। खुदा के कर्तव्य में हम भी अपना एक एक हाथ सहयोग का लगाने के लिए योग्य बन जाते हैं, इतने भाग्यवान हम बन जाते हैं। तो बहुत सुंदर समर्पण भाव, समर्पणमयता, सर्वस्व समर्पण क्या है, इस गीतांजलि के आज के इस कार्यक्रम से हमें प्राप्त हुआ। और समर्पणता से ही हम ही को प्राप्त होता है, हम ही को लाभ प्राप्त होता है, ये बात भी हमें स्पष्ट हुआ। आशा करते हैं आप भी इस राह पर अवश्य ही आप कदम उठाने का प्रयास करेंगे। इसी आशा के साथ आज यहीं तक ही, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम शांति, नमस्कार।